सेठ जी, मेरे पैसे दे दीजिए जो आपके पास जमा करवाए थे। अरे कौन है तू और कौन से पैसे? सेठ जी, मैं रामू, मैं जूते सिलने का काम करता हूँ। पिछले साल ही आपके पास पूरे 5,000 रुपए जमा करवाए थे। मुझे उनकी बहुत जरूरत है सेठ जी। अरे बोला ना, मैं किसी रामू श्यामू को नहीं जानता। अगर तेरे पास कोई कागज पत्री है लेन देन की तो दिखा, वरना भाग यहाँ से। वो तो नहीं है सेठ जी। उस समय आपने अपनी जवान का भरोसा दिलाया था और कोई कागज देने से मना कर दिया था। मेरे पैसे दे दीजिए सेठ जी। एक तो गांव में वैसे ही अकाल पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए ये पैसे चाहिए। अरे वाह, एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से बच्चे का बहाना बनाता है। पूरा गांव जानता है कि मैं बिना लिखत पढ़त के कोई लेन देन नहीं करता, समझा? तुम मुझ गरीब के पैसे मार रहे हो सेठ जी। मैं तुम्हारी शिकायत थाने में करूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। तुझ जैसे लोगों से कैसे निपटना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भीमा, अरे ओ भीमा, कहाँ मर गया? हाँ सेठ जी, वो मैं लेग पीस खा रहा था। अरे जब देखो चढ़ता रहता है, खा खा कर गैंडे जैसा हो रहा है। जा ले जा इस मोची को और इसकी ऐसी खातिरदारी कर कि ये दोबारा यहाँ आसपास कभी नजर ना आ सके। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मुझे। सुनिए जी, हमारी हालत रोज बिगड़ती जा रही है। घर में ना अनाज बचा है और ना पैसा। अब तो एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। हाँ मालती, गांव में अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। काम भी नहीं है, खेत बंजर हो गए हैं और सभी कुएं सूख चुके हैं। लगता है दूसरे गांव जाकर ही मुझे अब कोई काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक कहते हो जी, इस गांव में अब कुछ नहीं रखा है। ठीक है मालती, मैं कल सुबह ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा। अगली सुबह भोला अपना थैला लेकर काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह भरतपुर गांव में पहुंच जाता है, जहां हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, जिसे देखकर भोला खुश हो जाता है। वाह, कितना सुंदर गांव है। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। लगता है यहाँ मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। चलते चलते भोला एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंच जाता है, जहां उस हवेली का मालिक ठाकुर तेज प्रताप बैठा हुआ था। भोला तुरंत ठाकुर तेज प्रताप के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम भोला है। मैं दूसरे गांव लखनपुर से आया हूँ। दरअसल हमारे गांव में अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं काम की तलाश में ही यहाँ आया हूँ। अगर यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा तो आपकी बहुत कृपा होगी बड़े बाबू। अरे अच्छा, मैंने तुम्हारे गांव की स्थिति के बारे में बहुत सुना है भोला। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम तो है, पर मुझे लगता नहीं कि तुम वो काम कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। आप जो भी काम दोगे वो काम मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो चलो मेरे साथ। ठाकुर तेज प्रताप भोला को अपने साथ एक बहुत बड़े खेत पर ले जाता है और उससे कहता है, तो कान खोल कर सुनो भोला। ये खेत देख रहे हो ना, ये पूरे 10 एकड़ का खेत है, जिसमें बहुत काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस खेत की देखभाल करो। यहाँ तुम्हें पूरे साल मेहनत करनी होगी। बीज बोना, पानी देना, खरपतवार हटाना, सब तुम्हारा ही काम होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए पूरे 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, साथ ही 2 वक्त का खाना भी मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, इतनी बड़ी जमीन पर खेती! मेरा खेत तो आधा एकड़ से भी कम था और ये तो पूरा 10 एकड़ है। यहाँ खेती करना कोई आसान काम नहीं है, पर अब मैं इस हाल में कुछ और कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से ठाकुर साहब 2 वक्त का खाना भी तो दे रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, मैं ये काम कर लूंगा, पर मेरी एक विनती है। हाँ बोलो भोला, क्या बात है? ठाकुर साहब, मैं इस गांव में नया हूँ और यहाँ मेरे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर मुझे रहने के लिए कोई टूटी फूटी झोपड़ी भी मिल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। ठाकुर तेज प्रताप कुछ देर सोचने लगता है और भोला को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है भोला, मेरे गोदाम के पास एक पुरानी झोपड़ी है, तुम वहाँ रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। अगले ही दिन से भोला उस झोपड़ी में रहकर अपना काम करने लगता है। वह खेत में हल चलाता, बीज बोता, फसलों को पानी देता और हर मौसम में खेत में रहकर फसलों की देखभाल भी करता। हर रोज वह अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था।
देखते ही देखते खेत में फसल लहलहाने लगी। ठाकुर तेज प्रताप को भी भोला का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था। एक दिन ठाकुर तेज प्रताप भोला को बुलाकर उससे कहता है, भोला, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुमने इस खेत पर दिन रात बहुत मेहनत की है, जिससे इतनी अच्छी फसल हो रही है और मुझे इसका काफी मुनाफा भी हो रहा है। इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 1000 रुपए कर रहा हूँ, ठीक है? बस इसी तरह मन लगाकर काम करना। जी ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह दिन बीत रहे थे। भोला खेत में अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। धीरे धीरे भोला के पास काफी पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है और अपनी धर्मपत्नी मालती को भी वहां बुला लेता है। देखो मालती, महादेव के आशीर्वाद से मैंने अपनी मेहनत से ये छोटी सी कुटिया बनाई है। उस झोपड़ी में तो कीड़े मकोड़ों और मच्छरों के कारण मैं आज तक एक रात भी चैन से सो नहीं सका। अब आखिरकार मुझे अपने इस घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। ठीक कहा जी आपने। बस भगवान अपना आशीर्वाद हम पर इसी तरह बनाए रखें। उस दिन से भोला ठाकुर के यहाँ उसी मेहनत और लगन से काम करने आता और अपना सारा काम खत्म करके 2 वक्त का खाना खाकर अपनी झोपड़ी में सोने चला जाता। कई साल इसी तरह बीत जाते हैं। भोला की इतनी मेहनत के कारण उसके पास फिर से अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। देखो मालती, पूरे 10,000 रुपए जमा हो गए हैं अपने पास। बस कुछ पैसे और जोड़ लूं, उसके बाद अपना कोई काम शुरू करूंगा। एक सुबह खेत पर जाते समय भोला को रास्ते में एक घर के बाहर बहुत भीड़ दिखाई देती है। अरे, उस घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? जाकर देखता हूँ। भोला तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वह देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक आदमी से पूछताछ कर रहे हैं। हाँ चाचा जी, अगर तना किसी पर कोई शक है तो मन्ने बताओ। आसपास भी ऐसी काफी घटनाएं हो रही हैं। नहीं दरोगा जी, हमको किसी पर कोई शक नहीं है। पता नहीं ये कौन कर गया। भोला वहाँ खड़े लोगों से पूछता है। अरे भाई, क्या हुआ यहाँ? ये दरोगा जी किस बारे में पूछताछ कर रहे हैं? अरे क्या बताएं भैया, हमारे गांव में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। अभी सुबह सुबह अपने जुगनू चाचा है ना, जिनसे दरोगा जी पूछताछ कर रहे हैं, इनके घर ही किसी ने हाथ साफ कर दिया। ये कुछ देर फ्रेश होने के लिए खेत में क्या गए, उतने में ही इनके यहाँ चोरी हो गई। ये वहाँ पेट साफ करते रह गए और यहाँ किसी ने इनका घर साफ कर दिया। सारा जीवन का जमा पूंजी कोई चुरा ले गया। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। हाँ, वो ससुरा चोर साला अगर हमें कहीं मिल जाए ना, तो हम साले का मार मार के टट्टे निकाल दूंगा। चोरी की खबर सुनते ही भोला घबरा जाता है और वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी को गांव में होने वाली चोरियों के बारे में बताता है। सुनिए जी, आपको हमारा ये पैसा भी घर पर नहीं रखना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो मालती। मैं आज ही ठाकुर साहब से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। वो कोई ना कोई सलाह जरूर देंगे। चलो मैं चलता हूँ। भोला तुरंत ठाकुर तेज प्रताप के घर पहुँच जाता है और उससे कहता है, ठाकुर साहब, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा है जो मैंने घर पे रखे हुए हैं। मुझे उन पैसों की चोरी की बहुत चिंता हो रही है। आप तो जानते हैं कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और बस रात को ही घर सोने जाता हूँ। और मेरी पत्नी मालती को भी दिन में कभी कभी जंगल से लकड़ी लाने और पीने के पानी के लिए नदी तक जाना पड़ता है, जिस वजह से घर खाली रहता है। इसलिए मुझे हर दिन उन पैसों की चोरी की चिंता सता रही है। हाँ भोला, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में चोरी के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और जब घर खाली रहता है तो चोरी होने की संभावना भी जरूर है। ठाकुर तेज प्रताप थोड़ी देर सोचता है और फिर भोला से कहता है, देखो भोला, ऐसी स्थिति में तो गांव में बस एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा एकदम सुरक्षित रह सकता है, और वो है सेठ मक्कड़ सिंह का घर। क्या, सेठ जी के घर? हाँ भोला, इस गांव के सेठ मक्कड़ सिंह बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है और उनके घर पर बहुत से पहरेदार भी रहते हैं, तो वहाँ चोरी होने की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए तुम अपने सारे पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आज ही सेठ जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या भी बताता हूँ। उस दिन भोला अपना सारा काम जल्दी खत्म कर सेठ मक्कड़ सिंह के घर पहुंच जाता है। ठहरो, कौन हो तुम और किससे मिलना है? पहलवान भाई, मुझे सेठ मक्कड़ सिंह जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है पहले मुझे बताओ, ऐसे तुम अंदर नहीं जा सकते। दरअसल मुझे उनके पास अपने कुछ पैसे रखवाने थे, इसीलिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, वो अंदर बैठे।
भोला मक्कड़ सिंह के पास पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम भोला है। मैं ठाकुर तेज प्रताप जी के यहाँ काम करता हूँ। बोलो भोला, क्या काम है मुझसे? सेठ जी, मैं कई सालों से ठाकुर साहब के पास खेती का काम कर रहा हूँ, जिससे मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। दरअसल बात ये है कि आजकल गांव में चोरी की बहुत समस्या बढ़ गई है, जिस वजह से मुझे अपने पैसे घर में रखने में डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? सेठ जी, यही कोई 10,000 रुपए हैं मेरे पास। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ सेठ जी, तभी तो डर रहा हूँ। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी सारी जमा पूंजी कुछ वक्त के लिए आपके पास रखने आया हूँ। हाँ हाँ भोला, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। भोला अपने पैसों की थैली सेठ मक्कड़ सिंह को दे देता है। ये लीजिए सेठ जी, ये पूरे 10,000 हैं। आप गिनकर देख लीजिए। अरे अब गिनने की क्या जरूरत है? तुम तेज प्रताप के आदमी हो ना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मुझे चोरी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे एकदम सुरक्षित हाथों में है। अरे नहीं नहीं भोला, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया और मेरे पास अपने रुपए रखने के लिए आए। भोला वो पैसे सेठ मक्कड़ सिंह को देकर अपने घर चला जाता है। इन पैसों की असली जगह तो मेरी तिजोरी में है। समय बीतता रहता है। भोला ईमानदारी और मेहनत से ठाकुर तेज प्रताप के यहाँ काम करता रहता है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और इन 5 सालों में भोला के पास कुछ और पैसे जमा हो जाते हैं। एक दिन वह सोचता है, बहुत साल हो गए हैं ठाकुर साहब जी के यहाँ काम करते हुए, पर जीवन भर तो मैं उनके खेत में काम नहीं कर सकता। ठाकुर साहब हैं तो बहुत अच्छे आदमी, पर अब मुझे अपनी जमीन लेकर उस पर ही मेहनत करनी चाहिए, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। इन 5 सालों में मेरे पास कुछ और पैसे जमा हो गए हैं और 10,000 रुपए सेठ मक्कड़ सिंह के पास जमा है। इन दोनों पैसों को इकट्ठा करके इनसे छोटी सी जमीन और 2 बैल ले लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज ही जाकर सेठ से अपने पैसे मांग कर ले आता हूँ। यह सोचकर भोला मक्कड़ सिंह के घर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपको दिए थे ना मैंने 10,000 रुपए संभालने के लिए। हैं? कौन हो भाई? मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। अरे सेठ जी, मैं भोला। 4 साल पहले मैंने आपको 10,000 रुपए संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, हर रोज मेरे पास न जाने कितने लोग आते हैं अपना पैसा रखने के लिए, पर मैं किसी का नाम और चेहरा नहीं भूलता। और जहाँ तक मुझे याद है, भोला नाम का एक भी आदमी आज तक मेरे पास नहीं आया। फिर भी यदि तुम्हारे पास कोई कागजात हो तो दिखाओ, क्योंकि मैं हर आदमी से कागज पर ही लेन देन करता हूँ कि किसने मुझे कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, इन सबका लेखा जोखा रहता है मेरे पास। सेठ जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ भाई, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तुमसे कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब तुम किसी से पैसों का लेन देन करते हो तो तुम्हें कागज पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने आपकी जबान का भरोसा किया था। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, दया करके मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। अरे क्या झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है तूने? लगता है तू कोई ढोंगी है जो मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यह रुपए लेने आया है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भीमा, अरे ओ भीमा, अरे कहाँ मर गया कमबख्त? हाँ सेठ जी, वो मैं लेग पीस खा रहा था। अरे ओ गैंडे, ले जा इस धोखेबाज को और इसे तब तक मारो जब तक ये अपने पैसे भूल न जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। मक्कड़ सिंह के आदमी भोला को लात डंडों से खूब मारते हैं और उसे धक्के देकर निकाल देते हैं। घायल भोला अपने घर चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। घाव के दर्द के कारण भोला ठाकुर तेज प्रताप के घर काम पर नहीं जा पाता, इसलिए अगले दिन ठाकुर तेज प्रताप भोला से मिलने उसके घर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि भोला घायल अवस्था में खाट पर लेटा हुआ है और बहुत चिंता में नजर आ रहा है। भोला, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ समस्या है क्या? अरे ठाकुर साहब, आपको यहाँ आना पड़ा। आप खबर भिजवाते तो मैं खुद चला आता। अरे कोई बात नहीं भोला, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं ठाकुर साहब,
जिस मक्कड़ सिंह के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे मेरे पैसे वापस ही नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो गांव के लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो उस मक्कड़ सिंह के बारे में अच्छा ही सुना था। मैं भी नहीं जानता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि हर साल इसकी संपत्ति इतना ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने ही तुम्हें उस मक्कड़ सिंह के पास जाने की सलाह दी थी। ये सारी गलती मेरी है। नहीं ठाकुर साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो आज तक मेरा भला ही सोचा है। यह तो उस मक्कड़ सिंह का लालच है, जिसके जाल में मैं और न जाने मेरे जैसे और कितने लोग फंस गए होंगे। अब लगता नहीं कि मेरे पैसे उस सेठ से मुझे वापस मिल पाएंगे। ठाकुर तेज प्रताप कुछ देर सोचने लगता है और फिर बोलता है, तुम चिंता मत करो भोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। ठाकुर भोला को सारी तरकीब समझा देता है। ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन ठाकुर तेज प्रताप बहुत सारे पैसों को एक बैग में भरकर खुद सेठ मक्कड़ सिंह के घर जाता है। अरे ठाकुर तेज प्रताप, आज तुम खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में पड़ गए। अरे सेठ जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं यह लगभग 1 लाख रुपए और कुछ सोने के गहने लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे ये पैसे और गहने अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गाँव में मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे ठाकुर साहब, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपकी ये अमानत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। बेटा मक्कड़ सिंह, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका हाथ नहीं लगता। भारी माल हाथ लगने वाला है। तभी वहाँ पर भोला आ जाता है, जिसे देखकर मक्कड़ सिंह चौंक जाता है। अरे बाप रे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो ये माल हाथ से चला जाएगा। अरे आओ आओ भोला, अच्छा हुआ तुम ही आ गए। मैं बस तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं ना, तो कभी कभार भूल चूक हो ही जाती है। पर मैं भी अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी दे देता हूँ। इतना कहकर मक्कड़ सिंह भोला के सारे पैसे उसे लौटा देता है। ये लो भोला, ये पूरे 10,000 हैं। अच्छे से गिन लो। और माफ करना, उस दिन मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैंने उन सभी को काम से निकाल दिया है। भोला अपने पैसा गिनता है और बिना कुछ बोले चुपचाप खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अरे वाह सेठ जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, आप मेरे ये पैसे और गहने रख लीजिए और जो भी लेन देन के कागज बनाने हैं वो मुझे दे दीजिए। अरे कागज पत्री तो पराये लोगों के साथ की जाती है ठाकुर साहब। ये तो अपने घर की बात है। आप चैन से जाओ और जब भी जरूरत हो आके अपनी अमानत वापस ले जाना। पैसे देकर ठाकुर तेज प्रताप भी अपने घर चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। अगर आप ना होते तो आज मेरी ये सारी जमा पूंजी वो मक्कड़ सिंह हड़प लेता। पर मुझे अब आपके पैसों की चिंता सता रही है। तुम चिंता मत करो भोला, बस देखते जाओ वो मक्कड़ सिंह कैसे अपने ही मकड़ जाल में फंसता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठाकुर तेज प्रताप अपना पैसा लेने सेठ मक्कड़ सिंह के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे मेरा वो पैसों का बैग दे दीजिए जो मैंने आपको संभालने के लिए दिया था। बैग? कौन सा बैग ठाकुर साहब? अरे वही बैग जिसमें 1 लाख रुपए नकद और कुछ सोने के गहने रखे थे, जो मैंने आपको कुछ दिन संभालने के लिए दिया था। क्यों झूठ बोल रहे हो ठाकुर? मैंने तुमसे कोई बैग नहीं लिया। अगर तुम्हारे पास उस लेन देन के कोई कागज हैं तो दिखाओ, वरना यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। मैं बिना कागजों के कोई लेन देन नहीं करता। लेन देन के कागज? पर तुमने तो अपनी जबान दी थी। हाँ, लेन देन के कागज। जबान का क्या है? चमड़े की है, फिसल जाती है। मेरे माथे पर क्या पागल लिखा है जो इतना सारा पैसा मैं बिना लिखत पढ़त के ले लूंगा? मैं कोई कच्चा काम नहीं करता ठाकुर। भोला बिल्कुल सही था। ये बेईमान आदमी न जाने कितने लोगों को धोखा दे चुका है, पर मैंने जैसा सोचा था इसने बिल्कुल वैसा ही किया है। ठाकुर तेज प्रताप तुरंत वहाँ से चला जाता है।
और अगले ही पल दरोगा भंवर सिंह के साथ लौट आता है। इंस्पेक्टर साहब, इस मक्कड़ सिंह ने ही मेरा बैग चोरी किया है, जिसमें 1 लाख रुपए नकद और कुछ सोने के गहने हैं। हाँ भाई मक्कड़ सिंह, अरे कहाँ रहा तुमने ठाकुर साहब का बैग? क्या चोरी? ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? दरोगा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ दरोगा जी, इस मक्कड़ सिंह ने ही ठाकुर साहब का बैग चुराया है। मैंने अपनी आंखों से इसे बैग चुराते हुए और वहाँ से भागते हुए देखा है। ये सब मुझे फंसा रहे हैं। दरोगा जी, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो यो बात है, तलाशी लो रे घर की। दरोगा भंवर सिंह तुरंत अपने आदमियों से सेठ के घर की तलाशी करवाता है, जिसमें वो बैग उन्हें मिल जाता है, जिसे ठाकुर तेज प्रताप पहचान लेता है। दरोगा जी, ये देखिए, मेरे पास बैंक से निकाले इन सभी पैसों की रसीद और सुनार की दुकान से खरीदे इन सभी गहनों की भी रसीद है। ये बैग मेरा ही है। दरोगा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये बैग तो ठाकुर साहब ने मुझे खुद संभालने के लिए दिया था। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो यहाँ कभी आया ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई कागज भी नहीं है। ओ मक्कड़ सिंह, घना झूठ बोल रहा है रे तू। अगर तन्ने ठाकुर साहब से इस पैसे का लेन देन किया है तो कोई कागज भी तो बनाए होंगे। कहाँ है वो कागज? तू तो पक्का काम करे है ना। मन्ने थारी सारी कंप्लेंट मिल चुकी है कि तू कैसे इतने सालों से लोगों को ठग रहा है, और तेरे साथ साथ तेरे इन दोनों चंगो मंगू पहलवानों की भी खबर है। आज तक गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो इन दोनों ने तेरे कहने पर ही की हैं। धर लो रे इन सबको और खूब खातिरदारी करना इनकी। इनके गुर्दे फोड़ देना कूट कूट के। इस तरह ठाकुर तेज प्रताप के तेज दिमाग के कारण लालची मक्कड़ सिंह पकड़ा जाता है और उन सभी लोगों के पैसे दरोगा भंवर सिंह वापस दिलवा देता है, जिनको मक्कड़ सिंह ने ठगा था। जिसके बाद उस गांव में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।